आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक वृत्त है और इस वृत्त के बाहरी बिंदु हमने P मानना है। अभी हमने P दिया था इसलिए मैंने P मान लिया। इस बिंदु P से एक स्पर्शरेखा तो मैंने यहाँ पर खींची है और एक स्पर्शरेखा यहाँ पर खींची है। तो हम बोल देते भाई कि ये वाला जो बिंदु हमारा ये A है और ये वाला बिंदु है ये जो हमारा ये क्या है B है। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं पर हमारा क्या होगा, केंद्र होगा, यानी कि ये क्या होगा, O होगा। ये हमारा एक डायग्राम है जो इस प्रमेय के लिए हमको काम में लेना है। चलिए यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक वृत्त है, वृत्त का बाहरी बिंदु P है, इस P से एक स्पर्शरेखा PA है और एक P से स्पर्शरेखा PB है और ये O क्या है हमारा, O क्या है हमारा, केंद्र है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि जो PA है ये PB के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ये जो प्रमेय है इस प्रमेय को आप लोग दो टाइप से सिद्ध कर दो। तो मैं आप लोगों को वो टाइप सिखाऊंगा जो एकदम सबसे सरल हो और एग्जाम अप्रोच हो, जिससे कि आप लोग एग्जाम में लिखो तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। हालांकि दूसरा जो मेथड है उस पर भी आप लोगों को डिस्कशन करूंगा, लेकिन आप लोगों को करना वही है जो मैं आप लोगों को सबसे पहले करा रहा हूँ। चलो, तो जो चीज हमें दे रखी है वो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। कल हम लोगों ने प्रमेय एक सॉल्व की है तो हम लोग सबसे पहले लिखते दिया है। सबसे पहले हम लोग लिखते दिया है, फिर हम लोग लिखते सिद्ध करना है, फिर हम लोग लिखते हैं रचना, फिर इसके बाद हम लिखते हैं उपपत्ति। तो सबसे पहले दिया है, हमें क्या चीज दे रखी है, हमें ये दे रखा है कि O केंद्र वाला वृत्त है। O केंद्र वाले वृत्त के बाहरी बिंदु P से PA व PB दो स्पर्श रेखाएं, PA व PB स्पर्श रेखाएं खींची। दो नहीं लिखते, स्पर्श रेखा लिखते, स्पर्श रेखाएं खींची। ये चीज हमें दे रखी है। देखिए O केंद्र वाले वृत्त के बाहरी बिंदु P से PA व PB स्पर्श रेखाएं खींची है। ये हमने क्या है, ये हमें चीज क्वेश्चन में दे रखी है। अब हमें सिद्ध करना है, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों को, लेकिन हमने नामकरण किया इसलिए हम लोग नामकरण लिख देंगे कि जो PA है वो PB के बराबर है। ये आप लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये आप लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी रचना करेंगे, जैसे कि 10.1 पर में हम लोगों ने की थी रचना। ये हमारी रचना में आप लोगों को करना क्या है ये समझो आप लोग। ये जो A है इसको मैं O से मिलाऊंगा और इस O को B से मिलाऊंगा और इस O को P से मिलाऊंगा, यानी कि इसको मैं इससे मिलाऊंगा, इसको इस टाइप से मैं इसको मिला रहा हूं मैं, और इसको इस टाइप से मैं इससे मिला रहा हूं, और यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट इस P से मिला रहा हूं। ये मैंने रचना की है, अब वो रचना क्यों की है वो आप लोग समझ सकते हो कि किसी भी प्रमेय को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रचना करनी होती है और रचना के माध्यम से हम लोग प्रमेय को सॉल्व करते हैं। ये आप लोग जानते हो। चलिए, तो जो रचना की है वो लिख देता है कि बिंदु O को या फिर केंद्र O को P A व B से मिलाया, ये हम लोगों ने रचना की है कि केंद्र O को P A व B से मिलाया है। अब जब आप लोग इसे देखोगे भाई कि ये एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, और यहाँ से इसी बिंदु से एक स्पर्शरेखा जा रही है जिसको आप लोगों ने PB बोला है, और इस बिंदु से एक स्पर्शरेखा जा रही है जिसे आप लोग PA बोला है। कल ही हम लोगों ने एक प्रमेय सॉल्व की थी कि अगर एक वृत्त है इस टाइप का और इस वृत्त के एक बिंदु यानी कि यहाँ से कोई स्पर्शरेखा जाती है और यहाँ पर इसको केंद्र से हम इस वाले बिंदु को मिलाते हैं तो ये सदैव इस पर लंब होता है। ये हम लोगों ने कल प्रश्न जो प्रमेय 10.1 सॉल्व की थी उसके अंदर हमने बात की थी कि एक वृत्त पर एक बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु है और इस बिंदु से कोई अगर स्पर्शरेखा जा रही है और उसको अगर त्रिज्या से मिला दिया जाता है तो यहाँ पर सदैव 90 डिग्री का कोण बनता है। ये हम लोगों ने कल 10.1 प्रमेय में सॉल्व किया है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या बनेगा, एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये क्या बनेगा, एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ तक कोई आप लोगों को डाउट नहीं होगा। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि प्रमेय 10.1 की सहायता से अगर हम देखें तो ये जो स्पर्श रेखा है वह त्रिज्या है, ये एक दूसरे की क्या होगी, लंब होगी। तो यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा और यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई है। अब इतना तो आप लोगों को लिखना ही है, इसके बाद में दो मेथड हो जाते हैं। अब मैं दोनों मेथड आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। पहले वह मेथड में वो बता रहा हूं आप लोगों को जिसको आप लोगों को याद रखना है। अगर आपको समझ में आता है तो उसको एग्जाम में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद का जो दूसरा मेथड है उसको मैं यहाँ पर करूंगा, वो आप लोगों को उतारना।
अगर आप लोग देखोगे तो ये 90 डिग्री है, और अगर आप लोग इसको देखो तो ये भी 90 डिग्री है। अगर आप इस चित्र को ढंग से देखोगे तो आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे। कितने दिख रहे होंगे? दो। यानी एक तो ओ ए पी समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा आप लोगों को, और एक आप लोगों को ओ बी पी समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा आप लोगों को। और अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके अंदर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो आप लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होगा, और इसे भी 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होगा। जब आप लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये OA का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर आएगा। वैसे इसमें भी लगाओगे आप लोग तो यहाँ पे क्या होगा? OA का स्क्वायर इक्वल OP का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर आएगा। जब ये दोनों में कॉमन है तो इसके बराबर आप लोग मान रखोगे तो कट कुटा के आपका लास्ट में आंसर आएगा कि AP बराबर PB होगा। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब ये, जब अगर आप लोगों को सॉल्व करना था पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो और मान पुटअप कर दो, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक कट कुटा के PA बराबर PB आ जाएगा। ये आप लोगों का पहला मेथड था जो आप लोगों को सुनना था, केवल करना नहीं था। अब आप लोगों का जो दूसरा मेथड है ये करना आप लोगों को। आप लोगों ने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि अगर दो त्रिभुज को अगर आप लोग सर्वाक्षम सिद्ध कर लेते हो, मैं समरूप की बात नहीं कर रहा, समरूप की प्रश्नावली आपकी 6 है जो अभी तक मैंने आप लोगों को कराई नहीं है। जब मैं कराऊंगा तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सर्वाक्षम व समरूप में क्या अंतर है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज सर्वाक्षम हम सिद्ध कर लेते हैं तो उसकी जितनी भी बाकी चीजें होती है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है, चाहे वो संगत भुजाएं हो या फिर संगत अनुपात हो या कुछ भी हो। यानी कि अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज में अगर तीन भुजाओं से सर्वाक्षम करते हो तो बाकी के कोण बराबर हो जाएंगे, अगर कोणों से करते हो तो बाकी की भुजा बराबर हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं भाई इस वाले चित्र को, ये वाले जो त्रिभुज आप लोग ऊपर वाला और इस वाले त्रिभुज को मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वाक्षम सिद्ध कर लेता हूँ। अगर मैं इन दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम सिद्ध कर लूंगा तो ये जो PA है और ये PB है, ये संगत भुजाओं या फिर CPCD से बोलूं मैं तो उससे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज सर्वाक्षम है तो बाकी की जो संगत भुजाएं होगी या संगत कोण हो गए वो आपस में बराबर होते हैं CPCD से, तो उसकी सहायता से हमारी ये दोनों चीजें क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में क्या करूँ, सर्वाक्षमता के नियम लगाओ। आप लोगों ने पढ़े होगा SSS नियम, AA नियम, आर्चर्स नियम, तो उसी नियम से हम लोग यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो मैं लिखता हूँ त्रिभुज OAP या फिर OAP लिख दे, त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में अगर आप लोग देखोगे तो ये OA है और ये OB है, यानी कि जो OA है वो OB के बराबर होगा। आप लोग बोलोगे कैसे? तो यहाँ O से यानी केंद्र O से इस परिधि तक की दूरी को आप लोग त्रिज्या बोलते हो। इस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को आप लोग क्या बोलते, त्रिज्या बोलते हो। ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या त्रिज्या तो दोनों बराबर ही होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्या, क्या लिखे हम लोग, एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए क्या है, ये आपस में दोनों बराबर है। अगर मैं इसकी बात करूं OA की, तो OA इस वाले में भी आ रहा है, ऊपर वाले में, OA नीचे वाले में भी आ रहा है, यानी कि OP की। अगर मैं OP की बात करूं मैं तो OP इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और OP नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी कि OP बराबर क्या होगा, OP। और जब दोनों में आता था उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उपनिष्ठ। क्या लिखते हो अपन लोग, उपनिष्ठ। आप लोगों ने ये सब 9th क्लास में पढ़ रखा है कि उपनिष्ठ क्या होगा, ऐसा एक ही वृत्त की त्रिज्या होगी, ये सब आप लोग ब्रैकेट में लिखते थे अगर आप लोगों को याद हो तो। अगर मैं कोण OAP की बात करूं और कोण OBP की बात करूं तो ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। किसके हो गए, ये दोनों 90 डिग्री के। और ये कैसे 90 डिग्री के हुए, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 10.1 पर में ये कहते हैं कि अगर इस बिंदु से अगर आप स्पर्शरेखा खींचते हो और त्रिज्या को मिलाते हो तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप लोग चाहो तो वो पूरा 10.1 का कथन लिख सकते हो ब्रैकेट में, और अगर आप लोग चाहो तो 10.1 पर में लिख सकते हो। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को पूरा कथन ही लिखना पड़ेगा कि भाई स्पर्श बिंदु या फिर वृत्त का कोई बिंदु है जिससे एक स्पर्शरेखा जा रही है और उस पर कोई त्रिज्या है तो वो लंब होगी, यानी त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ पर लिख रहा हूँ परमेय 10.1 से ये क्या हो गया, दोनों लंब हो गए। परमेय 10.1 से ये दोनों क्या हो गए, लंब हो गए। अब आप लोग समझो, तीन चीज कोई बराबर होती है तो हमारा नियम काम कर जाता है। तो यहाँ पर एक चीज तो ये बराबर है कि ये 90 डिग्री है, एक चीज तो ये बराबर कि दोनों 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या होता है, कर्ण होता है, इसके सामने वाला भी क्या होगा, कर्ण, यानी एक तो कर्ण बराबर है, एक 90 डिग्री बराबर है, एक ये वाली भुजा बराबर है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई कि अगर किसी में 90 डिग्री का कोण बराबर हो
और उसके सामने वाला कर्ण बराबर हो और कोई भी एक भुजा बराबर हो, तब RHS नियम का उपयोग करते हैं। किसका नियम करते हैं? यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड का जो नियम है उसका हम यूज करते हैं। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो समकोण, कर्ण और भुजा, इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वाक्षम हो जाएगा। यानी कि जो त्रिभुज आप लोगों के OAP है, इस वाले चिन्ह को आप लोग सर्वाक्षम का चिन्ह बोलते हो। त्रिभुज OBP क्या लिखोगे आप लोग? त्रिभुज OBP सर्वाक्षम हो गए। क्या हो गए? सर्वाक्षम। किससे हो गए? RHS नियम से। RHS नियम से। RHS नियम से, यानी कि एक तो जो कर्ण है आपका वो बराबर है, एक 90 डिग्री का कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है। इससे क्या होगा? ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है तो जो AP है वो किसके बराबर होगी? BP के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? तो संगत भुजाओं के सम्मुख कोण या सम्मुख भुजा, सॉरी, सर्वाक्षम त्रिभुज के संगत कोण या संगत भुजा बराबर होती है। कॉन्ग्रेट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल, यानी कि आप लोग ऐसे बोल सकते हो भाई कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है तो इनकी जो बाकी की जो चीजें होती है वो क्या होती है? दोनों बराबर होती है, और यही हमें सिद्ध करना है। तो सर्वाक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं या संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये जो दो भुजा है ये क्या होगी? आप लोगों की आपस में बराबर होगी, और ये हम लोगों को सिद्ध करना है कि जो AP है वो PB के बराबर है। ये थे हमारी प्रमेय 10.2 कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है, और इसको हम लोगों ने सिद्ध कर लिया है। कैसे सिद्ध किया है? तो दो सर्वाक्षम त्रिभुज सिद्ध किया है। एक तरीके मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से भी सिद्ध कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को इस टाइप से सिद्ध करना है, और ये एकदम सिंपल सा तरीका है। कुछ नहीं करना, आप लोगों को लिखना है, दिया है, सिद्ध करना है और रचना, फिर उत्पत्ति में आप लोगों को दो त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध करना है, और लास्ट में आपको RHS नियम से बता देना है भाई कि दो सर्वाक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इतनी छोटी सी प्रमेय थी आप लोगों की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, एग्जाम में आप लोगों से बार बार पूछी जाती है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट समझ के